जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बारिश का समय है और बारिश के समय के साथ ही बहुत अच्छा सुहाना मौसम है। आप चाहते हैं तो आप अपनी किस्मत को बारिश के पानी के माध्यम से बदल सकते हैं। दोस्तों, पूरे साल के अंदर यह मौका एक बार ही आता है, क्योंकि दोस्तों बारिश के पानी जो कि एकदम पवित्र और ताजा जल होता है, इसके माध्यम से कई सारे उपाय किए जाते हैं जिसकी आप अपने जीवन के अंदर कल्पना नहीं कर पाते कि आपका इस बारिश के पानी के माध्यम से भी कार्य बन सकता है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका वह कार्य बनता है और आपको उन कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों आपको चाहिए उसके साथ कुछ ऐसे ज्योतिषीय कार्य करने की ताकि आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त हो। दोस्तों, हर परिवार के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती है, चाहे उस परिवार के अंदर धन की कमी हो या जिस परिवार के अंदर धन बहुत सारा होता है लेकिन स्वास्थ्य के उत्तम नहीं चल रहा होता है, या फिर किसी प्रकार की कोई कलह चलती है, बच्चों का मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगता हो, या फिर कोई भी कार्य हो, तो आप चाहते हैं आप उन उपायों को करके आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं, आप उन कार्यों को करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बारिश के पानी के माध्यम से आप कौन से कार्य कर सकते हैं जिसकी आपने अपने जीवन के अंदर कल्पना नहीं की है कि आपसे यह भी संभव है। दोस्तों, अभी बारिश का समय है तो आपको निश्चित तौर पर ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि आपका वह कार्य बने। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले धन प्राप्ति हेतु उपाय की, कि आप अपने जीवन के अंदर धन की कल्पना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको धन प्राप्ति हो, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आपके घर के अंदर बारिश हो तब आपको क्या करना चाहिए, उस बारिश के पानी को आपको किसी पात्र के अंदर इकट्ठा कर देना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपको 2 लौंग लेने चाहिए और 2 लौंग और 2 इलायची ले। उसके बाद उसको अपने हाथ में डालकर ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम लक्ष्मी मम कार्यपूर्ति, ऐसा मंत्र आपको बोलना चाहिए। और ऐसा बोलने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि उस लौंग और उस इलायची को आपको उस बारिश के पानी के अंदर डालकर आप जिस भी स्थान पर सोते हो, आपको उस रात्रि के लिए आपको वह पानी भरा जल और उसके अंदर लौंग इलायची डालकर वह पात्र आपको अपने शयन कक्ष के अंदर आपको रख देना चाहिए। बस आपको यह करना है। उसके बाद आप क्या करें कि अगले दिन जब भी आप उठें तब आपको क्या करना चाहिए कि उस पानी को एकदम स्वच्छ कर लें और उसके अंदर आपको 1.25 किलो आपको आटा लेना चाहिए और उस आटे की आपको क्या करना चाहिए कि बारीक रोटियां, आपको उस आटे को बारीक ओसान कर आपको उसकी रोटियां बनानी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद उस पानी की जो आप रोटियां बनाते हैं उन रोटियों को अपने सर से 7 बार ओसार लें और आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, आप चाहते हैं कि आप वह कार्य बनाना चाहते हैं जिसकी आपने मनोकामना मांगी है, तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने सर से वही आप जिस व्यक्ति है तो आप उपाय करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि उस व्यक्ति के ऊपर से उन रोटियों को 7 बार ओसार लें और आपकी मनोकामना मांगने के पश्चात ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र, जो क्योंकि दोस्तों ये लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र है, तो आपको इस मंत्र को बोल के आपको वह रोटियां, आपके आसपास कोई भी जानवर है तो आपको क्या करना चाहिए, उन जानवर को, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, कोई भी जानवर हो, आपको उनको यह रोटियां खिला देनी चाहिए। आपका कार्य निश्चित तौर पर बनता है। बारिश के पानी का ये ज्योतिषीय उपाय है, क्योंकि दोस्तों ये एक पवित्र और निर्मल जल होता है जो आपके आसपास की नकारात्मकता को, बुरी शक्तियों को और आपकी मनोवांछित इच्छा को पूरा करने के लिए सफल होता है और निश्चित तौर पर आपके वह कार्य आसानी से बनते हैं। और दोस्तों, इस उपाय में आपका कोई विशेष रुपया नहीं लगने वाला है, आपका आटा लगने वाला है 20 रुपए का, और आप इस उपाय को करके आप अपनी किस्मत को पलट सकते हैं। तो आपको इस उपाय को निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उपाय हमको वही करने चाहिए जिससे किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो तो केवल और केवल फायदा हो। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा है और वह चाहता है कि उसका विवाह के योग जल्द से जल्द बने, तो आपको क्या करना चाहिए, इस उपाय को करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके विवाह के योग बनते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पा रहा है, किसी न किसी बात को लेकर हमेशा तकरार रहता है और आप चाहते हैं कि वह आपके कार्य बने, उस कार्यों के अंदर आपको तकरार नहीं रहे, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए कि बारिश के पानी को आप जितना हो सके 1 बाल्टी जितना आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए और उस पानी को इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, उस पानी के अंदर अपने सर से 7 बार ओसार कर 7 चिमटी
हल्दी आपको लेना है और 7 बार वो आपको अपने सर से ओसारना है, और ओसारने के बाद उस हल्दी को आपको उस बारिश के पानी के अंदर, जो आपने 1 बाल्टी पानी इकट्ठा किया है, उस पानी के अंदर आपको उस हल्दी को डाल देना चाहिए। इसको आपको करने के बाद आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, आपको क्या करना चाहिए कि आप वो उस बाल्टी के अंदर अपने हाथों को आपको उसके अंदर डुबो दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप अपनी अंगुलियों के ऊपर से आप उनको बारिश के पानी के अंदर ही हाथ डालकर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और आपकी जो भी इच्छा है, जैसे कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह की इच्छा, या वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, मधुरता चाहते हैं रिश्ते के अंदर, या फिर आप किसी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, तो वह आप इस उपाय के माध्यम से कर सकते हैं। इसको बोलकर आपको क्या करना है कि आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह भगवान से मांग लें, और उसके बाद उस जल से आपको स्नान करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी मंत्रित जल होता है और एकदम पवित्र जल जो आपकी नकारात्मकता को सोख लेगा, आपकी स्थिति को बदल देता है, आपकी दशा को बदल देता है, जिसकी वजह से आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा और आपके उस कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त निश्चित होना है। दोस्तों इसी तरह अगर आपके घर के अंदर कोई बीमार व्यक्ति है और उसकी बीमारी सही तरीके से ठीक नहीं हो पा रही है, वह बीमार ज्यादा रहता हो, या अचानक उसकी रात्रि के अंदर नींद खुल जाना, या फिर उसे बुरे स्वप्न आना, या उसकी बीमारी कई गुना तक बढ़ जाना, ऐसी प्रकार की समस्या होती है, तो वह भी बारिश के पानी के माध्यम से संभव है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको बस मात्र और मात्र बारिश का पानी आपको इकट्ठा करना है। आपको 1 लोटा जल चाहिए, आपको ज्यादा जल इसके अंदर आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि उस बारिश के पानी को ले लें और आपको उस पानी को गर्म करना चाहिए। उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए कि जो व्यक्ति बीमार है उसके सर से आपको 7 बार एक फिटकरी का टुकड़ा ले लें, और फिटकरी के टुकड़े को आपको एक काले कपड़े में बांधकर आपको उस व्यक्ति के सर से 7 बार ओसार ले, जो व्यक्ति बीमार ज्यादा रहता हो। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि कपड़े के अंदर ही पोटली को बनाकर जो बारिश का पानी आपने गर्म किया उबाला है, उसके अंदर आपको इस फिटकरी को गलने तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, और उस कपड़े से आपको बाहर फिटकरी नहीं निकालनी चाहिए, वह गलकर अपने आप, क्योंकि दोस्तों काला कपड़ा उसकी सारी नकारात्मकता को बनाए रखता है और वह जल निर्मल हो जाता है। अब आपको क्या करना चाहिए कि उस जल को वापस उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार ओसार दें। घुमाने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए, अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार के बाईं तरफ आपको क्या करना चाहिए कि इस जल को गिरा देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा, जो व्यक्ति बीमार है उसकी असाध्य बीमारी भी ठीक होती है और आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होती है और आपके वह कार्य बन जाते हैं जिसकी आपने अपने जीवन के अंदर कल्पना की है। दोस्तों इसी तरह आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर दोस्तों जैसे कि आपके धन लाभ नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका घर के अंदर वास्तु दोष है और आप उन वास्तु दोषों को समाप्त करना चाहते हैं, घर से बुरी रोगों को समाप्त करना चाहते हैं, आप घर के अंदर की बुरी शक्तियों को समाप्त करना चाहते हैं, या ऑल इन वन उपाय कहते हैं, तो आपके लिए यह उपाय है। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि इस बारिश के पानी को आप इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करने के बाद उस पानी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल आपको मिला देना चाहिए। गंगा जल मिलाने के पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि तुलसी के जो पत्ते रहते हैं आपको गिनकर 7 पत्ते उस पानी के अंदर आपको डाल देने चाहिए। और क्योंकि दोस्तों 1 लोटा जल भी काफी है, और आप चाहते हैं तो ज्यादा जल भी ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको इतना मात्र ले लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान की जब भी आप पूजा करें तब आपको भगवान की पूजा के सामने उस जल को आपको रख देना है, और आपको भगवान का जो पूजा कक्ष है उस कक्ष के अंदर आपको इस जल को पूरे 2 दिन तक आपको तुलसी के पत्ते ऐसे ही डालकर आपको रखना चाहिए। और आप अपने नियमित पूजा कीजिए, आपको कोई विशेष मंत्र की या विशेष चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आपको अपनी नियमित पूजा करते हुए इस जल को ऐसे ही रखना है, और अगले 2 दिन जब हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए कि इस जल को निकालकर आपको आपके घर के पूरे घर के बाहर अंदर सब तरफ आपको उस जल को छिटक देना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, और इसकी सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ से आपको वापस अपने घर के अंदर की तरफ आना है। घर के प्रत्येक कोने में थोड़ा थोड़ा आपको यह जल छिटक देना चाहिए। अगर आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो अपने व्यापार स्थल पर आपको इस जल को छिटक देना चाहिए। अभिमंत्रित जल होता है और आपका वह कार्य बना देगा। और इसके अंदर जो तुलसी के पत्ते हैं उसको आपको क्या करना चाहिए, किसी पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित कर देना चाहिए, या फिर आप इसे ग्रहण भी कर लेते हैं, खा भी लेते हैं, तो आपके अंदर सकारात्मकता बनी रहती है। और आपके जीवन के अंदर दोस्तों बारिश का पानी पैसों की बरसात करवा सकता है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये अभिमंत्रित जल होता है और आपके कार्य को बनाने के अंदर ये सफल कार्य करता है।
इस वजह से इस पानी की बहुत ज्यादा अहमियत मानी गई है और जो व्यक्ति यह करेगा उसके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। आप किसी अन्य मित्र के साथ इस उपाय को शेयर करके आप उनको भी धन लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। तो आपको उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, ताकि साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।